बिहार का चुनाव पूरी दिल्ली का गेम बदल कर रख सकता है। अगर ऐसा होता है तो मोदी जी ये करते हुए दिखाई देंगे। अरे हम तो फकीर आदमी हैं, झोला लेके चल पड़ेंगे। बिहार की जनता इस बार अपना सीएम किसको चुनने वाली है? एक ऐसा टाइम था कि बीजेपी को 300 प्लस सीट मिली थी। 300 सीट्स। ये इतनी सीट थी कि बीजेपी को सेंट्रल के अंदर इतनी सीट कभी भी नहीं मिली थी। खबर बताना जरूरी है, ये बीजेपी का जो खबर है, बीजेपी का ये अब तक का सबसे शानदार प्रदर्शन। इसके बाद भारत के पीएम एक बार फिर से नरेंद्र मोदी जी बनते हैं। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जिसका असर ये होता है कि 10 अप्रैल 2016 को बीजेपी और नीतीश कुमार की गठबंधन की सरकार बिहार में बनती है। सुबह 10 बजे वो शपथ ले रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर, और जिसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उनको बधाई दी। नरेंद्र मोदी ने उनको बधाई भी दे दी थी। और इतना ही नहीं, और सुनिए, अमित शाह तो उनके शपथ ग्रहण समारोह में भी शामिल होने के लिए चले गए। अमित शाह भी नीतीश कुमार के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। जिसके बाद बीजेपी अपना गेम खेलना शुरू करती है और बीजेपी को यह पता लग चुका था कि बिहार में चुनाव जीतना कितना आसान है, क्योंकि बिहार की आधे से ज्यादा जनता धर्म जाति के आधार पर वोट डालती है। बिहार का मतलब है ब्रिलियंट, इनोवेटिव, हार्ड वर्किंग, एक्शन ओरिएंटेड, रिसोर्सफुल, BIHAR। ये ताकत है बिहार की। और भारत की व्हाट्सएप मीडिया और गोदी मीडिया अपना काम बखूबी कर रही थी, बीजेपी की छवि को सुधारना और कांग्रेस की छवि को मिट्टी में मिलाना। Go to Bihar and you see the treatment of women and the way women are treated, you will be shocked. केरल कांग्रेस ने जीएसटी को लेकर एक स्क्रीनशॉट शेयर करते हुए लिखा, बीड़ी और बिहार बी से शुरू होता है, अब इसे पाप नहीं माना जा सकता। और राहुल गांधी जी की तो ऐसी हालत हो चुकी थी कि वे कहीं पर भी अपने भाषण देते और भाषणों में कहीं बड़ी प्रकार की कमी के चलते हुए उनकी स्पीच बहुत ज्यादा वायरल होनी शुरू हो गई। मशीन लगाऊंगा, इस साइड से आलू घुसेगा, उस साइड से सोना निकालो। और सबसे बड़ा कारण यही था कि बिहार में आज तक भी कांग्रेस की सरकार नहीं बन पाई। और वहीं दूसरी तरफ बिहार में कोई अन्य पार्टियों के गठबंधन की सरकार से बिहार के सीएम नीतीश कुमार हर बार बनते थे और डेवलपमेंट और इनोग्रेशन के नाम पर फिर से वे टूटी फूटी सड़कें और बिहार का युवा बेरोजगार। आपने बिहार की वो वीडियो तो देखी होगी जब बिहार के एक प्रधान से पूछा जाता है कि अपने गांव में आप सड़कें क्यों नहीं बना रहे, तो उस प्रधान जी कहते हैं कि यहाँ रोड नहीं है। ऐसा देखिए, आजकल का जो लड़का सब है, बच्चा सब है, ये लोग मोटरसाइकिल लेता है और हन ले चल जाता है, एकदम से एक्सीडेंट हो जाता है, हॉस्पिटल पहुंच जाता है। आजकल का बच्चा माँ बाप के हाथ से बाहर है एकदम, इसीलिए हम अपने गांव में रोडवे नहीं बनाए हैं। और सेम यही काम नीतीश कुमार का है। चुनाव से पहले एक दो काम ऐसे कर देना कि जिससे जनता को ये लगे कि ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बट रियलिटी आप और मैं जानते हैं कि कितनी सच्चाई है इन बातों में। और हाल ही में इसी प्रकार से बिहार में मेट्रो शुरू हो चुकी है। कुछ ऐसी सड़कें थी जो कि पहले बनी नहीं थी, अब उनको रिपेयर कर दिया गया है। शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में विशेष ध्यान दिया। राज्य में बड़े पैमाने पर पुल पुलियों का निर्माण कराया। नीतीश कुमार द्वारा बताई गई ये बातें सिर्फ एक सपनों का राज्य है, पर आज भी रियलिटी ये है। ग्राउंड लेवल पे देखा जाए तो कोई सेफ्टी नहीं है, हमें निकलने पे खुद के लिए ही रिस्पॉन्सिबल होना डर लगता है। हाँ, और लगता है। अभी भी अलाउ नहीं है हम लोग को घर से ज्यादा टाइम के लिए बाहर जाना, 5 बजे तक हार्डली 6 बजे तक घर। आपने ये तो सुना ही होगा कि बिहार में शराब बैन है, बिहार में कोई भी शराब नहीं पी सकता, पर फिर भी बिहार में शराब मिल रही है और बिहार के आदमी शराब पी रहे हैं। दारू तो बंद है यहाँ, शराब बंद है ना बिहार में। हाँ, आपको कैसे मिल गई? भाई और नीतीश कुमार कहते हैं कि बिहार में सुरक्षा बहुत ज्यादा है, बिहार में लड़कियां किसी भी टाइम कहीं पर भी घूम सकती है। लेवल पे देखा जाए तो कोई सेफ्टी नहीं है, हमें निकलने पे खुद के लिए ही रिस्पॉन्सिबल होना डर लगता है। हाँ, और लगता है। अभी भी अलाउ नहीं है हम लोग को घर से ज्यादा टाइम के लिए बाहर जाना, 5 बजे तक हार्डली 6 बजे तक घर, अंधेरा होने से पहले घर। आपने ये तो सुना ही होगा कि एक अच्छा नेता वही बन सकता है जो कि गरीबों की परेशानी को समझे और गरीबों की परेशानियों को दूर करे, पर बिहार में इसका उल्टा है। बिहार में चुनाव के समय पैसे बांटे जा रहे हैं।
और एक दूसरे को अनपढ़ मैट्रिक फेल तक भी कहा जा रहा है। तेजस्वी यादव को मैं चुनौती दे रहा हूं भाई, यहाँ पे ट्यूशन कोचिंग जितने लोग हैं कर लो और मैट्रिक पास होके दिखा दो। अब सवाल ये उठता है कि बिहार में फिर से धर्म जाति के आधार पर वोट दिया जाएगा या फिर से डेवलपमेंट और इनोवेशन के नाम पर वोट दिया जाएगा। पर मेरा यह कहना है कि आप वोट अवश्य दीजिएगा।